नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाज़रीन, इस हफ्ते हम जो मसला लेकर बैठे हैं उसने कई मायनों में राहत भी दी है और कई मायनों में सवाल भी खड़े किए हैं कि पहले क्यों नहीं, अब क्यों। दरअसल अमेरिकी सदर बराक ओबामा अपने दौरे सदारत के आखिरी साल में पहली बार किसी मस्जिद में गए, बाल्टीमोर की एक मस्जिद में गए और जाकर उन्होंने कहा कि इस्लाम पर या मुसलमानों पर हमला करना सारे मजहबों पर हमला करने जैसा होगा। उन्होंने कुरान की हिदायतों का भी जिक्र किया, उन्होंने मुसलमानों के हुकूक की भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी मुसलमानों में इस वक्त फ़िक्र और डर का वक्त है। आखिरकार इन सवालों को इस वक्त करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? क्या ये एक सियासी स्टंट था? क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहाँ के सदर की एक दौड़ में शामिल हैं और उन्हें अभी ऐसा आसार नहीं लग रहे हैं कि कामयाबी मिलेगी बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दिया और कहा कि अमेरिका में मुसलमानों को आने से बैन करना चाहिए, यहाँ मुसलमान नहीं घुसने चाहिए, लगातार गुस्सा बढ़ता गया। दूसरी तरफ ISIS जैसी तंजीम इस्लाम के नाम पर इस्लाम को ही बदनाम करने का जो दुनिया भर में काम कर रही है, उसको लेकर भी दुनिया भर में मुसलमानों से एक नाराज़गी, एक नफ़रत बढ़ रही है लोगों के अंदर। ये कहना बेमानी नहीं होगा। और इसी सब के बाद अगर जब पेरिस और कैलिफोर्निया में अटैक होते हैं तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को गुस्सा झेलना पड़ता है वहाँ के आम शहरियों का। उसके मायने क्या है, इसे समझने की कोशिश अपने मेहमानों से करेंगे। तारुफ करवा दूं मेहमानों से आपका। अब्दुल कादिर शम्स साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार, राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। साथ में डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। सभी मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओबामा का ये कदम देर से आया सही, लेकिन इसके मायने क्या है। लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। दुनिया दहशतगर्दी के साए में जी रही है। दाइश और बाकी दहशतगर्द तंजीमों के सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान ही हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुसलमान उनके शिकार नहीं हो रहे वो दूसरे मजहबों के एक बड़े तबके की नफरत और नाराजगी सहने को मजबूर है। यानी हर तरफ से पिस सिर्फ मुसलमान रहा है। अमेरिका में लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियों और हमलों का दौर जारी है। 9/11 अटैक के बाद इस दौर की शुरुआत हुई थी, फिर ISIS के वजूद में आने के बाद इस नफरत में इजाफा हो गया और अब पेरिस और कैलिफोर्निया में दहशतगर्दों के हमले के बाद अमेरिका में मुसलमान निशाने पर हैं। अमेरिका के मुसलमानों में यकीन पैदा करने के लिए अमेरिकी सदर बराक ओबामा बाल्टीमोर की एक मस्जिद में गए। ये ओबामा के दौरे सदारत में किसी भी मस्जिद का पहला दौरा था। यकीनन ये एक बड़ा कदम था और इसके अपने सियासी मायने भी हैं। ओबामा ने मस्जिद में अपनी तारीखी स्पीच के दौरान कहा कि अमेरिकी मुसलमान अमेरिकन फैमिली का हिस्सा हैं। मुसलमानों पर कोई भी हमला अमेरिका के हर तबके पर हमला माना जाएगा। ओबामा ने कुरान की हिदायतों का भी जिक्र किया और कहा कि मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ को खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन एक और बात ओबामा ने कही कि ये वक्त अमेरिकी मुसलमानों के लिए डर और फिक्र का वक्त है। इस बात से एक सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका दुनिया भर के लोगों का मसीहा होने का दावा करता है तो फिर खुद अमेरिका में ही अक़लियत और ख़ास तौर पर मुसलमान अगर खौफ में रहने को मजबूर हों तो ये सुपर पावर अमेरिका के मुंह पर बदनुमा दाग जैसा है। ओबामा ने मुसलमानों के बीच अपनी स्पीच में कहा कि किसी भी मजहब के खिलाफ फैलाई जा रही सियासी नफरत को हम चुपचाप बैठकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर है ये निशाना रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप पर था। अपनी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार मुसलमानों पर जुबानी हमले किए जिससे अमेरिका के मुसलमान सहम गए। जाहिर है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर डोनाल्ड अक्सरियत यानी कि ईसाई वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते थे, जिसे ओबामा ने बाल्टीमोर की मस्जिद में जाकर धक्का दिया है। ओबामा ने अमेरिका की अक्सरियत को उनकी दरिया दिली का वास्ता देते हुए अमेरिकी मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत और झूठ के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। इससे ओबामा की पार्टी को भी फायदा होगा और उनकी इमेज को भी। लेकिन क्या ओबामा कभी इस बात का जवाब दे पाएंगे कि सुपर पावर अमेरिका में कोई भी तबका आखिर डरा सहमा और फिक्रमंद होकर क्यों जी रहा है? दहशतगर्दी की आग की जो लपटें मशरिका वुस्ता से उठकर अमेरिका के आंगन तक आ रही हैं, उन लपटों के धुएं के पार अगर देखें तो अमेरिकी दखल और उसके जाती मफाद नजर आते हैं। चंद वहशियों की वजह से पूरी कौम ना तो जिम्मेदार है और ना ही उस कौम को सफाई देने की जरूरत है। ये बात ओबामा भी समझते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग
ओबामा के उठाए गए कदम की तारीफ कर रहे हैं, मगर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ओबामा ने मस्जिद आते आते बहुत देर कर दी। तो नाजरीन, आपने रिपोर्ट देख ली। अब सवाल जवाब अपने मेहमानों से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल अब्दुल कादिर शम्स साहब, किस नज़रिए से देखते हैं आप अमेरिकी सदर बराक ओबामा के इस कदम को, जो वो मस्जिद में गए, अपने दौरे सदारत के आखिरी साल में गए, पहली मर्तबा गए दौरे सदारत में, और ये इस वक्त ऐसा कदम उठाना किस तरफ इशारा करता है? देखिए, अमेरिकी सदर बराक ओबामा के इस कदम को ज़रा पीछे हटकर हमें देखना होगा कि जब वो पहली बार सदर बने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं तब्दीली की अलामत बनकर आया हूँ। लोगों ने बड़ी उम्मीदें उनसे जाहिर की थी। उसके बाद फिर वो काहिरा गए, काहिरा में मुसलमानों से खिताब किया उन्होंने कहा, मैं बराक हुसैन ओबामा, अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी, उस वक्त मुसलमानों में एक नई उम्मीद जगी थी। जब वो सदर बने थे, उन्होंने इराक के मसले को सॉल्व करने की बात कही थी, अफ़गानिस्तान की बात की थी, बड़ी उम्मीदें उनसे थी। लेकिन आपको याद होगा कि इस दरमियान सारी उम्मीदें उनसे पूरी होती हुई नज़र नहीं आई। इसी के साथ जब फ्रांस में हमला हुआ तो उन्होंने कहा क्या कि मुसलमानों को उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद दहशतगर्दी आगे बढ़ रही है। फिर उसको उन्होंने उसकी इस्लाह भी की। लेकिन अभी जो वो मस्जिद में जाकर जो पैगाम देना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद इसके कुछ सियासी मफादात भी हैं, शायद इसलिए वो मुसलमानों, बातें उन्होंने बहुत सच कही हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि मस्जिद में जाकर ऐसी बातें क्यों कही उन्होंने? ये बातें व्हाइट हाउस से क्यों नहीं कही? कह सकते थे, अब ये उनका आखिरी दौर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जैसा कि ये सवाल अभी उठा दिया उन्होंने कि मस्जिद में जाकर क्यों कही, वाइट हाउस से क्यों नहीं कही, मस्जिद में जाकर कहने का इसका असर क्या होगा, वाइट हाउस से कहने का असर क्या नहीं रहता? देखिए, फ्रांस में जो वाक़या हुआ जी, उस वाक़े के बाद में सदर ओबामा ने जो तमाम दुनिया के मुसलमानों पर एक सवाल उठाया, जिसका शम्स साहब ने भी अभी जिक्र किया, कि मुसलमानों की तरफ से इस टेररिस्ट अटैक को उस तरह कंडेम नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। बड़ा अटपटा सा बयान था और इस बयान की कोई उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। और मैं बड़ी शिद्दत से इस बात को महसूस भी करता हूँ और मौका जब मिलता है तो कहता भी हूँ कि बार बार जब ये बात उठाई जाती है कि मुसलमान कंडेम नहीं कर रहे, हकीकत यह है कि दुनिया में कोई भी मुस्लिम तंजीम ऐसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, कोई मुसलमानों का नेशनल लेवल का या ग्लोबल लेवल का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने कि टेररिस्ट की हर फॉर्म में कंडेम न किया। सवाल ये है कि ओबामा साहब को क्या ज़रूरत महसूस हुई? ज़रूरत यही महसूस हुई कि जो छवि उन्होंने अपनी बनाने की कोशिश की थी, काहिरा से जिसकी शुरुआत की थी, उस छवि को नुकसान पहुँचा। दूसरी बात ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में आप जानते हैं सिर्फ सियासत होती है और सियासत के मुताबिक बयानात होते हैं, उसी के मुताबिक मौक़िफ़ होते हैं, उसी के मुताबिक जो है पोजीशंस ली जाती हैं। ओबामा साहब की ये पोजीशन जो है, कम से कम मैं उसका खैर मकदम नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल पोजीशन है। डॉक्टर जैन जी, एक तरफ अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो दुनिया का, ये कहता है कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं, दूसरी तरफ दहशतगर्दाना हमलों पर ये बात और तवक्को रखना, उम्मीद रखना कि इस मज़हब ने सही से मजम्मत नहीं की, सही से अपोज नहीं किया, सही से उतरकर सड़क पर नहीं आया, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। क्यों करें? जब आप डिक्लेयर करते हो कि कोई भी मज़हब नहीं है टेररिज्म का, तो क्यों एक ही ख़ास मज़हब को कहा जाता वो आके इसकी मजम्मत करे? वो लोग जाकर नारे तो नहीं लगा रहे आप में? असल में जो आपने अभी ये प्रश्न किया है, इसी में उत्तर भी छिपा है। इसको यूं मान के चलें कि अगर वो मजम्मत नहीं कर रहे हैं तो उसका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। यानी कहीं से एक लाइन हमारे सामने ये नहीं आई कि किसी भी किसी समूह ने, किसी ग्रुप ने, जो समाज में एक सामाजिक ग्रुप की बात कर रहा हूं, कि उसने ये कहा हो कि हाँ ये ISIS ठीक कर रहा है, ये दहशतगर्द ठीक कर रहे हैं। ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। हम अपने देश को देख लें या पूरे विश्व को देख लें, कहीं से ऐसी आवाज़, हाँ कुछ फिरकों से ऐसी आवाज़ अगर छोटे मोटे ग्रुप से आई है तो उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इसको इस पक्ष में भी देखा जाए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने पहला प्रश्न पूछा था, मैं ओबामा का ये एक मुआफ़ीनामा देख रहा हूँ। इसमें एक छिपी हुई, एक दबी हुई एक माफ़ी सी मुझे नज़र आती है कि वो वहीं जाकर के, एक मस्जिद में जाकर के वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत हल्के से नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अब तक हुआ उसे भूलो और आगे बढ़ो। वक्त हो चला एक ब्रेक लेने का, एक वक्फे का वक्त है और इसके बाद हम
कोशिश करेंगे ये भी समझने की कि पॉलिटिकल एंगल में और कहां कहां इसमें ओबामा या उनकी पार्टी का फायदा छुपा है, किस बात का डर है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। और वक्फे के बाद सवाल डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब से, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे और लगातार कह रहे थे कि उन्हें अमेरिका में आने से बैन करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कट्टर ईसाई जो तबके हैं, ईसाई में जो गुट हैं, कट्टर लोग हैं, हर जगह होते हैं, हर मज़हब में होते हैं, मुसलमानों में भी, उन्हें इकट्ठा करने की, उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वोट पोलराइजेशन को रोकने की ओबामा की एक पहल थी कि मुसलमानों और ईसाइयों को करीब लाएं, यकीन इत्तेहाद पैदा करें, ताकि सारा का सारा वोट एक तरफ ना चला जाए और उनकी पार्टी को कहीं बहुत बड़ा घाटा ना हो जाए। अमेरिका के सामने सबसे पहली चीज ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट कहाँ है। अमेरिकन इंटरेस्ट जहां होगा वहां अमेरिका खड़ा होगा, तो वही है सबसे बुनियादी बात ये। अमेरिका के लिए, बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि तमाम दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो मुस्लिम फैक्टर को कंप्लीटली वॉश आउट कर दे या उसको इग्नोर कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया की सियासत या दुनिया की मईशत चल ही नहीं सकती इसके हवाले से। लिहाजा ओबामा साहब ने जो बयानात अभी उन्होंने दिए हैं, मोहतरम ने, मैं तो उनके नाम से भी गुरेज करूंगा कि उन्होंने जो बयानात दिए हैं कि मुसलमानों को रोक देना चाहिए। देखिए, ये दुनिया आज आप ये बयान कहाँ दे रहे हैं? उस मुल्क में आप ये बयान दे रहे हैं जिसको, जो चैंपियन है डेमोक्रेसी का, जो चैंपियन है सिविल लिबर्टीज का, दुनिया के हुकूक की बात करता है, तमाम दुनिया को दर्ज देता है आजादी का, उस मुल्क में आप इस तरह के बयान आप दे रहे हैं और आप एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कल को आप अमेरिका पे रूल करेंगे। अमेरिका की जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसका निगेशन है ये मोहतरम जो है। एक बात और समझने की है, देखिए, न सिर्फ ये कि अमेरिका का मुसलमान, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान का मुसलमान भी, ये जो इलेक्शन टाइम पे जो ये तमाशे होते हैं, क्या मुसलमान को बिल्कुल एक बेवकूफ़ कौम समझा जाता है कि आप कोई छोटा सा कोई चोशा छोड़ देंगे, एक बयान आप दे देंगे और ये कौम पागल आपकी तरफ चल पड़ेगी? ऐसा नहीं है। मुसलमान भी उतना ही अक्लमंद है, उतना लेकिन कुछ हमले बड़े हैं, कुछ हमले बढ़े। जब हम अहमद मोहम्मद जैसे 14 साल के बच्चे को सिर्फ घड़ी बनाने के इल्ज़ाम में ये वहाँ स्कूल उसका सोचता है कि बॉम्ब लाया, उसे गिरफ्तार होते देखते हैं तो हमें लगता है कि एक सोच खतरनाक सोच बन चुकी है जो हर मुसलमान को, खासतौर से औरतों और बच्चों तक को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। ये उस मुल्क में जो सारी दुनिया के हुकूक की बात करे, इंसाफ की बात करे, इंटरप्ट कर दे, चाहे एक तबका दूसरे पे हमला कर रहा हो और वहां आके कहे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो। देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सदर बराक ओबामा मस्जिद में अगर गए हैं तो उसको पूरी तरह कंडेम नहीं करना चाहिए। कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देर हुई। हाँ, यकीनन देर हुई है। जो बात उन्होंने कही है उसको एक मुल्क के, एक सुपर पावर मुल्क के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको ये बात कहनी चाहिए। जो सच बात उन्होंने बहुत देर में कही है, कुरान के हवाले से कही है, इस्लामी तारीख के हवाले से कही है। लेकिन यह है कि बराक ओबामा के अंदर कई चीज़ें, कई खूबियां भी हैं, कई चीज़ें उन्होंने की हैं अपने इस पूरे दौर में, तो उसको सराहने के साथ साथ, लेकिन जो बात उन्होंने इतनी देर से कही है, सवाल सबसे अहम यही है कि इस सवाल को उन्होंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, खामियां भी जुड़ी रहेंगी उनके इसी दौरे सदारत में। हम देखें तो अमेरिका का सीरिया और लीबिया में इंटरफेयर अरब स्प्रिंग को पैदा कर गया और क्या हालत है आज हम वो भी देख रहे हैं। शायद आपने सही कहा था, ये एक माफीनामा भी है जो हमें लिबास में दिख रहा है, खुला नहीं है। ऐसा ही है जैन साहब। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि या तो अंदर खाते कुछ और था होना था जो नहीं हुआ, और या होना है जिसकी पहले से भूमिका तैयार की जा रही है। हम ये ना भूलें कि अभी साल भर के लगभग बाकी है, 10-11 महीने इलेक्शंस में बाकी हैं। ठीक है, या तो कोई योजना है लास्ट में इस पार्टी की कि ऐसा किया जाना है, उसकी भूमिका ये बंद रही है। क्योंकि एक सदर, एक प्रेसिडेंट, मेरी बात को पूरा साफ समझने की कोशिश करें, जो मेरा दिमाग कह रहा है जी, मस्जिद में जाता है और ऐसे बयानात देता है, ये सहज घटना नहीं है। इसको इतना साधारण रूप में ना लें कि वहां के मुस्लिम्स के वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने ये बयान दिया। मुझे नहीं लगता कि बयान इतना हल्का होगा। पहली बात, न जाने ISIS को लेकर के क्या योजना अमेरिका, पेरिस, ब्रिटेन, यूके या यूरोपियन कंट्रीज के दिमाग में क्या योजना चल रही है कि लास्ट मोमेंट पे आके ये स्ट्राइक किया जाए
और पूरे अमेरिकन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाए। और जाहिर सी बात है, इनके ऐसे मस्जिद में जाने से बाकी डेमोक्रेट और हिलरी क्लिंटन को भी फायदा होगा। और दूसरा, डोनाल्ड ने जो बात कही उसको मैं इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि समाज में उस तरह के लोग भी हैं, जैसे जो हमारे यहाँ अभी बिहार का चुनाव हुआ तब यहाँ एकदम रंग भेद बीच में आ जाता है, जाति भेद बीच में आ जाता है। ऐसी स्थिति वहां भी है, ऐसी स्थिति हर जगह है, हर काल में है और हमेशा रहेगी। डोनाल्ड जो है वो एक सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अमेरिकन में है वो सोच, याद रखें इस चीज को। उस सोच से हटाने का काम बराक ने बड़े आप दुनिया में किया है। डेवलप होने की कितनी भी बातें कर लें, चाहे आप दुनिया भर को दर्ज दे दें, दुनिया भर को आप जाकर कहें कि नहीं नहीं ऐसे रहते हैं लड़ते नहीं है, ये करते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे आप रोक नहीं पाते हैं, खोखले साबित होते हैं। छोटा सा वक्फा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से आलमी मंजर स्पेशल में खैर मकदम है आपका। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल अब्दुल कादिर शम्स साहब से। अमेरिका का जहाँ जहाँ दखल हुआ हम वहाँ की तस्वीरें भी देख रहे हैं, उसके बाद उसका हैंड्सअप कर देना, जाहिर सी बात है कि अरब मुल्कों में और ज़्यादातर मुस्लिम मुल्कों में जो तबाही है इस वक्त कहीं ना कहीं या तो अमेरिका के दखल की वजह से है, या फिर अमेरिका के देर से दखल की वजह से है, या अमेरिका के वहाँ पर न्यूट्रल हो जाने की वजह से है, दखल देने के बाद। इन सारी चीज़ों का भी क्या एक ये बड़ा असर है कि दुनिया के मुसलमानों में नाराज़गी का माहौल है? और ऐसा नहीं है कि बहक नहीं रहे मुसलमान, आईएस से भी इम्प्रेस हो जाते हैं और बाकी तंजीमों से भी, और शायद इसका जो पूरा खामियाजा है उस सारी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है, वो सारी शक की निगाह से और नफरत की निगाह से देखे जाते हैं। तो अमेरिका को भी बुनियादी जगहों पर कोशिश करनी होगी कि दखल से बचे और दूसरे जो जिनको शक की निगाह से देखा जा रहा है उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने और उनके अंदर यकीन पैदा करने के लिए भी कदम उठाएं। देखिए, बराक ओबामा ने जो है दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ताल्लुक से जो बात कही है वो बहुत ही मारकतुल आरा बात है, और वो ये बात सही है कि उन्होंने काफ़ी देर से कही है, लेकिन अमरीकी सदर का इस तरह बात करना, जाहिर है इसका इम्पेक्ट पूरी दुनिया पर ज़रूर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो बात है इसको बराक ओबामा के साथ साथ दूसरे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो बड़े ममालिक के बड़े सरबराहान हैं, उनको भी बहुत ही खुलकर और मुनासिब प्लेटफॉर्म पर उसको इस बात को कहना चाहिए कि ये जो छोटा सा ग्रोह, छोटा सा ग्रुप, अगर मुसलमान नामों वाले ग्रुप ने जो है दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैला रखी है तो इसका ताल्लुक शायद न इस्लाम से है न मुसलमानों से है। ठीक है डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार, क्या ये वाकई ज़रूरत आन पड़ी है इस वक्त में कि मुसलमान कौम जो इतनी बड़ी कौम है, दुनिया की दूसरी बड़ी कौम है, और अगर अमेरिका में भी बात करें तो उनकी अच्छी खासी तादाद है, उन्हें ज़रूरत पड़े किसी सदर की, ओबामा की या किसी और शख्स की कि वो उसके ज़रिए दुनिया तक ये बात पहुँचाएँ कि हम बेगुनाह हैं, हम वैसे नहीं हैं जैसा हमें सोचा जा रहा है? क्या वाकई हमें अपनी सफाई, इस कौम को अपनी सफाई देने की ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोगों में एहसास कमतरी है। ठीक, उसमें से दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो खौफ की बात करते हैं, मैं उस थ्योरी को नहीं मानता। कुछ लोग वो हैं जो हर वक्त सफाई में लगे रहते हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्सिस के शिकार लोग हैं। ठीक है। इस कौम का ना तो कॉम्प्लेक्स से कोई ताल्लुक है ना इसका खौफ से कोई ताल्लुक है। हकीकत यह है कि क्योंकि दोनों चीज़ें इसके अंदर पाई नहीं जाती, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको टारगेट किया जाता है। ये बुनियादी बात है। अब आइए ओबामा साहब के बयान के हवाले से, देखिए कोई भी अच्छा कदम, ये बुनियादी बात है। शिकायतें जो थी, मैंने पिछले सेशंस में आपसे शिकायतें करी जी, लेकिन कोई भी अच्छा कदम जब किसी तरफ से उठता है और ख़ास तौर से जब वो इतने बड़ी सतह से कोई बात उठी जाती है, अमेरिका कोई मामूली मुल्क नहीं है, और मुसलमानों को तयक़ुन दिया जाता है, तसल्ली दी जाती है, और ये समझाने की कोशिश की जाती है कि हम और तुम टेबल के एक ही तरफ खड़े हुए हैं, हम एक वन फैमिली, हम जो है एक खानदान की तरीके से हैं, ये पूरी इंसानियत आपके साथ खड़ी है, आप इंसानियत का हिस्सा नहीं। इसमें एक बात जो आपने की उसी में सवाल ये है कि आप व्हाइट हाउस से ये कहें कि मुसलमानों ने ऐसे अटैक्स की, पेरिस जैसे अटैक्स की सही से मजम्मत नहीं की, और आप मस्जिद में जाकर कहें कि नहीं मुसलमानों पर अगर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। तो ओबामा साहब को जरा सा ये भी मेरी गुजारिश होगी आपके चैनल के जरिए से कि अमेरिकन एम्बेसी यहाँ से ये कन्वे करे उनको कि भाई ये जो मौक़िफ़ है बहुत अच्छा मौक़िफ़ है, आपके पास अभी भी साल भर बाकी है, आपके सामने इराक भी है, आपके सामने सीरिया भी है, आपके सामने यमन भी है, सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान के ताल्लुकात भी हैं, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात भी हैं, तमाम दुनिया में और भी जगहों पर मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आप देखिए, इंसाफ
को कायम करने में जो बातें आपने शुरू में की थी, जो उम्मीद आपने तमाम दुनिया में लोगों में जगाई थी, वो उम्मीद अमेरिकन में भी थी, नॉन अमेरिकन में भी थी। आप जाने से पहले साल भर कम नहीं होता है, साल भर बड़ी मुद्दत होती है। इस साल भर के अंदर आप उन तमाम अपने वादों पर पूरा उतर सकते हैं, खड़े उतर सकते हैं, जो आपने वादे किए थे। अगर आप चाहें खुदा करे कि उनको अपने वादों का पास रहे और वो उन वादों का पास कर पाए। डॉक्टर पी के जैन, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, उन्होंने ये कदम उठाया, क्या आपको लगता है कि कोई तब्दीली आएगी अमेरिकन माशरे में? एक नज़रिया जो है वो बदलेगा मुसलमानों को वहाँ देखने का? क्योंकि 9/11 के बाद एक नज़रिया अलग से बना है और मौजूदा दौर में दाइश के, ISIS के जो ये कत्ल गारत के किस्से चल रहे हैं, इसके बाद और ज़्यादा नफरतें बढ़ गई हैं। क्या कुछ चेंज होगा या ये बस एक बयान बनकर रह जाएगा? नहीं, देखिए, चेंज समाज में और विचारों में इतनी जल्दी नहीं हो सकता, और कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो ओबामा के इस बयान के वास्तविकता को ना समझे। ठीक, राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए सारा काम किया जा रहा है, हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानें कि अमेरिका का कोई मुसलमान किसी ऐसे कार्य में कभी पाया नहीं गया। इक्की दुक्की घटनाओं को अगर हम लोग छोड़ दें तो वहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो उनको एक इकट्ठा करने की कोशिश वहां पर की जा रही है, जिस प्रयास में वो ओबामा लगे हुए हैं। इस एक बयान से कोई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाने वाला है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब मैं 1% भी ये मान के नहीं चलता कि उनके इस बयान से जो आहत दिल हैं, जो जहां पर चोट लगी हुई है, वो उसको मरहम रखा जा सकेगा। ऐसी स्थिति इस बयान से आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि वो कुछ करके ना दिखाएं उनके लिए। ये करा नहीं गया है, ये कहा गया है। इसको आप समझ लें इस स्थिति को। मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि बराक ओबामा कोई बात कहता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप पूरी दुनिया में देखें, दाइश और अलकायदा के नाम पर ईंट से ईंट बजा दी गई, मुसलमानों को तहत किया गया। आप पूरी दुनिया का उठा कर देख लें, लेकिन बराक ओबामा जब एक बात कहता है तो पूरी दुनिया के तमाम जगहों पे जो है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकी फौज, अमेरिकी बेस मौजूद है। एक सदर जब कहता है उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। वो कब और कहां कहता है? आप इसको बोल रहे हैं, कहीं भी कहा हो, देखिए इसका इम्पैक्ट एक चुनावी माहौल में ये चीज कही जा रही है, इसको आप ना भूलें। ये किसी वार जोन में नहीं कही गई ये चीज है कि सीरिया पे कोई कल आक्रमण होकर चुका है, आज ये उनका कमेंट आया है। इसका असर, इन कमेंट्स का, इन टिप्पणियों का असर तब पड़ता है जब एक स्थिति हो। सर, ये चीज जोड़ लीजिए डॉक्टर जैन, इसमें एक चीज जोड़ लीजिए। देखिए, बराक हुसैन ओबामा जब प्रेसिडेंट बने तो उनको एक नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है ना? उसका हक अदा करना अभी बाकी है। तो हो सकता है कि कहीं कहीं वहां जुड़ रही है। ठीक है, आप सबसे बात की और सवाल जवाब में बहुत कुछ निकल कर सामने आया। ज्यादातर समझ में यही आया कि एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा अगर होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक इमेज जो बन चुकी है मुसलमानों के लिए या वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें सिख भी शामिल हैं, उस इमेज को टूटना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ जो किसी मुल्क में रहता है, वो अमन व सुकून से रहना चाहता है, वो ज़िंदा रहना चाहता है, इस दुनिया की खूबसूरती को देखना चाहता है। बदसूरती जैसा कि दाइश फैला रहा है, उससे उसका वास्ता नहीं होता। इस मुल्क में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी सैकड़ों मुसलमान हैं, शायद आधा % भी लोग दाइश या दहशतगर्द तंजीमों से मुतासिर नहीं होंगे, उनके तरफ इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं वो, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाता है, यहाँ हो चाहे अमेरिका हो, हाल एक सा है। क्या पूरी कम्युनिटी वाकई में इस बात के लिए मुजरिम है कि वो उस कम्युनिटी से या उस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है जिससे चंद दीवाने, चंद दहशतगर्द ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं। अगर ये बात कोई कहता है कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, तो फिर मज़हबों से ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो जाकर माफ़ीनामा पेश करें कि या मजम्मत करें कि ऐसा हुआ है, हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने किया है, हम इसके अपोज में हैं, साहब हम मजम्मत करते हैं। नहीं, जिनका मज़हब कोई नहीं होता एक बयान में, उनका मज़हब आखिरी बयान में भी कोई नहीं होना चाहिए। हर इंसान ज़िंदगी जीना चाहता है, दहशतगर्दों का मज़हब नहीं, वो पता नहीं किसके लिए जी रहे हैं, कौन सा खुदा है उनका। आज आलमी मंजर स्पेशल में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका शुक्रिया। इस एपिसोड में इतना ही, अगली बार एक नए मसले के साथ फिर हाजिर होंगे। आदाब।